प्रकाट गांव में अज्ञात कारणों की वजह से किलोपोश मकान में लगी आग लगने से नकदी जेवर सब कुछ जलकर रहा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद इंदौर ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। टोपड़ा थाना पुलिस ने पुनाली मार्ग पर 5 फरवरी को ही लूट का खुलासा करते हुए मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किया। आसपुर में राजपूत समाज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से महाराणा प्रताप के स्मृति चिन्ह को पैरों में रखकर किए गए अपमान के विरोध में अपनी कई बातें कही हैं। रायकी गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के पास खुले एक होटल का विरोध करते हुए आपत्ति जताई है। सादुल शहर में माकपा और इससे जुड़े हुए संगठनों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू किया है। सादुल शहर में मूर्ति देवी मेमोरियल बीएड कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। भगवानगढ़ गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 32 बोर देसी पिस्तौल के साथ में 4 जिंदा कारतूस के साथ में पकड़ लिया। विजयनगर में देवर की तरफ से गोली मारकर भाभी की हत्या करने के मामले में देवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के पास 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी रहा। बरसाना में व्यापार मंडल में सर्वसम्मति से हुआ नई कार्यकारिणी का गठन। दूसरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। शाहबाद के दौरे पर पहुंचे संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा ने सहरिया परियोजना का किया निरीक्षण। कर्नाटक शाहजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं से कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करवाया जा रहा है। सिंगोला गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने जहर खा लिया, जिससे वजह से उसकी हालत नाजुक रही। युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारां के रायथल क्षेत्र में खेत में खड़ी गेहूं धनिया की फसल को काटने में किसान और महिला मजदूर जुटे हुए हैं। जालोर के आहोर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। जालोर एसपी कार्यालय का अतिरिक्त महानिदेशक संजय अग्रवाल ने किया निरीक्षण। जालोर जिला मुख्यालय पर कल शांति मार्च का किया जाएगा आयोजन। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दी जानकारी। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर साप्ताहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। घूंघट प्रथा मुक्त राजस्थान हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जालोर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लोगों के लिए वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, महाशिवरात्रि और होली के त्योहार पर कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। खंडर उपखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह रात्रि जागरण कार्यक्रम हो रहे हैं। खंडर के इटावदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता सैनी, आशा सहयोगिनी निर्मला सैनी और एएनएम अर्चना जॉन ने ग्रामीणों को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। सवाईमाधोपुर उपखंड मुख्यालय पर समाजसेवी सीताराम पोसवाल ने अपनी टीम के साथ में पक्षियों के लिए 21 परिंदे लगाए। खंडर उपखंड क्षेत्र में स्थित रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम स्थल पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। खिरनी कस्बे में बिजली विभाग की तरफ से बिजली समस्या को लेकर शिविर लगाया गया। लक्ष्मणगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बकाया बिलों के भुगतान और पोषाहार को फिर से चालू कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा गया था। अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में सेना भर्ती में लिए जाने वाले युवकों ने कोविड-19 की जांच कराई। उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आने की वजह से उन्होंने हंगामा भी खड़ा कर दिया। हिमकताने में पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों वार्ड के लोगों ने जलदाय विभाग के सामने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। फतेहपुर में बुद्धगिरी मढ़ी पर आयोजित 3 दिवसीय रंगोत्सव और रसोत्सव कार्यक्रम के अंतिम दिन महंत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। दादरामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करण गांव में एक वृद्ध महिला से लूटकर हत्या करके वारदात को अंजाम दिए जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अजमेर में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश के अनुसार 12 मार्च की सुबह 11 बजे से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पिसागंज थाना क्षेत्र के लेसवा में किसी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के चोटिल हुए लोगों का अस्पताल में मेडिकल मुआयना कर इलाज करवाया और साथ ही साथ केस भी दर्ज किया। सुहावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। तिवाजा थाना पुलिस ने हाईवे की लूट मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। न्यायालय में सभी को पेश किया गया। 4 दिन के पीसी पर भेज दिया गया है। सरवाड़ में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
गांव मोहनपुर निवासी एक विधवा को 2 साल से लंबित पड़ी बीमा क्लेम की राशि 10 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर और विधायक टीआर मीणा ने सौंपा। पालीगांव में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह या ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान आयोजित भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। हिंडौन सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया। बसेड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की विफलताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। राजाखेड़ा में नाहिला और मरेना मंडल ने संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई की तरफ से तीर्थराज मचकुंड धाम को जोड़ने की मांग को लेकर पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से नई दिल्ली में ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर नगर परिषद की सभापति खुशबू सिंह ने 11 परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक की। धौलपुर के पंचायत समिति सभागार में ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक रखी गई। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ में ट्रैक्टर चालक ने ज्यादती की। पीड़ित नाबालिग ने थाने में मामला दर्ज करवाया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक कार को नाकेबंदी के दौरान पकड़ लिया। बांसवाड़ा जिला परिषद की जिला आयोजन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रजनीकांत खापिया सदस्य चुने गए। गनोड़ा गांव में घर जा रही महिला के साथ 2 बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। समरेक कस्बे में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। रेनवाल मांझी के हरसुलिया में सरपंच दयाल राम सैनी की अध्यक्षता में सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रेनवाल में बासड़ी खुर्द की ओम शिव गौशाला का राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर सूरज मल ने निरीक्षण किया। जयपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बगरू निवासी सुशील भाकर को अपनी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मानपुर कलां स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। कोटपुतली में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में कहा जा रहा है कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। पुनिया की बासनी गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इसके चलते ट्रक के आगे फेंकने के मामले में पीड़ित के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। जोधपुर के फलोदी नगरपालिका की तरफ से चलाए जाने वाले प्लास्टिक जब्ती अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों स्थित दुकानों पर कार्रवाई की गई। लवेरा कलां गांव में स्वर्गीय महंत रणछोड़ पुरी जी महाराज की बरसी पर जागरण का किया गया आयोजन। मालगोसनी गांव में ट्रैक्टर खरीदकर रुपए नहीं देने पर 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस हुआ दर्ज। लांबा गांव में महिला के साथ में मारपीट कर सोने के आभूषण लूटने के 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज हुए हैं। पड़ेनगर के गांव की महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकालने और दहेज की मांग को करते हुए पति समेत 4 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया है। बिलाड़ा में बीजेपी के देहात मंडल का 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। जाग समेत आसपास के गांवों में अवैध बजरी खनन के रोकथाम को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बिलाड़ा कस्बे में कुंभाजी महाराज मंदिर परिसर में शिवरात्रि के मौके पर पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन किया गया था। रामगढ़ कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मोहनगढ़ के 3 एमडी बंकालगढ़ स्कूल में 2020 से लेकर 2021 वार्षिकोत्सव और पूर्व छात्र स्नेह मिलन समारोह रखा गया। राजस्व गांव सावतापार में स्थित राजकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी के चलते झूलते विद्युत तारों से हादसे की आशंका बनी है। फतेहगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिकोत्सव मनाया गया। डोलिया गांव के पास खेतों में आवारा कुत्तों के हमले में एक हिरन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लाठी कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास वर्षों पूर्व ग्राम पंचायत की तरफ से निर्माण करवाई गई पक्की दुकानों की मरम्मत नहीं होने की वजह से पत्थर जगह जगह से उखड़ने लगे हैं।
नाचना में स्वास्थ्य सेवाओं की धरातल पर जांच करने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भारेवाल पीएचसी पहुंचे तो विभागों के दावों की पोल खुल गई। इधर नाचना में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी के निर्देश के अनुसार खाद्य पदार्थ के नमूने लेने की कार्रवाई को लगातार किया जा रहा है। पोखरण फलसूंड बालोतरा लिफ्ट परियोजना के एक्सीएन महेश गुप्ता ने पेयजल सप्लाई का जायजा लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपसर में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सांगोद में नगर पालिका पार्षद ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 7 में खेमजी कॉलोनी के रास्ते पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने की मांग। कनवास में एसडीएम ने उपखंड मुख्यालय पर समर्थन केंद्र खोलने को लेकर जगह जगह अवलोकन किया। मामूर गांव में एसडीएम ने एक खेत पर किसान को फसल की नौलाइयों में आग लगाते देखा। एसडीएम ने किसान को समझाया और दोबारा ऐसा न करने की उनसे गुहार लगाई है। सांगोद में नगर पालिका की तरफ से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया। खजरीयोधपुर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। छोटी जावरा गांव में एक बाड़े में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, रखा चारा जलकर खाक। इधर अवध भाटा में राणा प्रताप सागर पन बिजली घर में सुरक्षा सप्ताह के समापन के मौके पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। अवध भाटा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। रावत भाटा कोटा रोड पर कहा जा रहा है कि हादसों का सबब बना रहता है। खस्ता हाल सड़क पर रोजाना हादसे होते हैं। रावत भाटा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। टोडा राय सिंह पंचायत समिति कार्यालय में नरेगा योजना में पूरा दाम को लेकर जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। टोडा राय सिंह नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क वितरित किए जा रहे हैं। टोडा राय सिंह के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। बासु गांव में खेत पर सरसों की फसल काटने गए एक शख्स की जहरीले कीड़े की काटने की वजह से मौत हो गई। टोडा राय सिंह में बजरी का अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और कहा जा रहा है कि सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया है। सिरोही जिले के बिरवाड़ा में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने वार्ड नंबर 16 का दौरा किया, लोगों की समस्याओं को सुना। पीलीबंगा के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही किसानों को जमाबंदी गिरदावरी ऑनलाइन मिलेगी। सालीवाला गांव में राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। टिब्बी में भाजपा के देहात मंडल की एक बैठक रखी गई। बैठक में बेरोजगारी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बाकर में एक बार फिर से सोलर बैटरी में विस्फोट से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख। टोंक के बारे में कहा जा रहा है कि दूनी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। पुरस्कार वितरण समारोह भी रखा गया। कड़ुजा सरपंच राकेश कुमार जैन को समाज सेवा के लिए महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से राष्ट्र सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आमेट में नव नियुक्त थाना प्रभारी दलपत सिंह का मुस्लिम महासभा राष्ट्रीय सह सचिव जाफर खान फौजदार और जिला उपाध्यक्ष फारूक पठान ने स्वागत किया। समाजसेवी दिनेश बड़ाला ने राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की। रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। राजसमंद में खाद्यान्न व्यापार मंडल कांकरोली की तरफ से नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति अशोक टांक और उप सभापति चुन्नीलाल पांचोली का अभिनंदन किया गया। दौसा के सिकंदरा में भाजपाइयों ने सरकार को विफल बताते हुए राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कुलाना गांव में चोरों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को निशाना बनाया। विद्यालय से इन्वर्टर की बैटरी चुरा ले गए। रामगढ़ पचवारा में भाजपाइयों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लालसोट में वार्ड नंबर 26 में छप्परपोश घर में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख। रामगढ़ बस स्टैंड पर बने नालों में कूड़े के ढेर जमा होने की वजह से मस्जिद मार्केट में गंदा पानी भी भर रहा है। लोग हो रहे हैं परेशान। गोविंदगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर युवाओं समेत बाल गोपाल प्रातः 4 बजे से बनखंडी महादेव पर दंडुती लगाते हुए पहुंचे। शिव भगवान का आशीर्वाद लिया। थानागाजी में अज्ञात लोगों की तरफ से स्टैम्प वेंडर से मारपीट के विरोध में वेंडर्स ने रखा कार्य बहिष्कार। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। थानागाजी के क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई फसलों को नुकसान का कृषि अधिकारियों ने फसल खराबे के तौर पर लिया जायजा। थानागाजी नारायणपुर में ओलावृष्टि से खेत में खड़ी फसल हुई खराब, किसान परेशान। केडली कस्बे में बाईपास रोड पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। जहाजपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने घाटा रानी सेवा समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गंगापुर करोई के पास हनुमान पहाड़ी की तलहटी में हनुमान मंदिर में 108 चालीसा पाठ प्रारंभ किया गया। गुलापुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से घोष पथ संचलन का किया गया आयोजन। गुलापुरा थाना परिसर में आयोजित सीएलजी की बैठक में आगामी त्योहार को लेकर की गई चर्चा। बूंदी में जिला स्वास्थ्य अधिकारी रमेश त्रिपाठी ने आयुष्मान भारत कार्य योजना की पत्रकार वार्ता के आयोजन पे कई सारी बातों को लेकर चर्चा की। मेडिकल कॉलेज निर्माण में भूमि पूजन होने वाला है। तालाब गांव में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही भूमि पूजन करेंगे। लाखेरी में चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा करने के मामले में कस्बे के इंद्रपुरा में बाशिंदे ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इंडौली रामसागर तालाब में ग्रामीणों ने श्रमदान किया, सफाई की, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। चौमू में प्रयास फाउंडेशन ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। हरमाड़ा पुलिस ने महावीर मीणा हत्याकांड में फरार चलने वाले इनामी बदमाश भगवान सिंह को किया गिरफ्तार। विश्वकर्मा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 23 मार्च को आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर चौमू में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने की बैठक, करी चर्चा। चौमू पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोखा कस्बे में चाचा नेहरू बालिका स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव। सुरसर और टेऊ के स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। रणजीतपुरा बॉर्डर पर दर्जनों गांवों और सैकड़ों ढाणियों में 5 दिनों से पेयजल व्यवस्था लड़खड़ाई है, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। कुलायत में नाथ संप्रदाय के श्री श्री 1008 योगी दशहरा नाथ जी की 22वीं बरसी पर भंडारे का किया गया आयोजन। बज्जू में अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य करने के दबाव को लेकर पटवारियों में गुस्सा, पटवार संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर विधानसभा से रवाना हुआ श्री खेतेश्वर पैदल यात्रा संघ सैकड़ों श्रद्धालुओं, ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ कालूड़ी पहुंचने पर यहां पर स्वागत किया गया। बाड़मेर जिले में चयनित 50 साइट पर कुल 5603 लोगों को कोविड-19 का मंगल टीका लगाया गया। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर राम जी की गोल के पास में ट्रैक्टर और कार के बीच में भिड़ंत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाड़मेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पूरा काम पूरा दाम अभियान में रथ देसुरी पंचायत समिति पहुंचा। देसुरी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। पंचायत समिति देसुरी की 24 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के अलावा कई लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। कलसिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। बाघोली के जगदीशपुरा में डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में 121 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बगल कस्बे में सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गरण में जिला कलेक्टर यूरी खान ने अधिकारियों को साथ लेकर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया।
पंचायत समिति सिंघाना में रथ के पहुंचने पर पूर्व प्रधान हरपाल सिंह राव के अलावा कई लोगों ने उसका स्वागत किया। खेरवाड़ा आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। अवैध शराब परिवहन करते एक युवक को किया गिरफ्तार। गोगुंदा थाना पुलिस ने पंचायत समिति सभागार में सीएलजी के साथ में की बैठक। जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में चोरों ने महादेव मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर के ताले तोड़कर साउंड सिस्टम चुरा ले गए। बेकरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंग्रेजी और देसी शराब के 32 कार्टन पकड़े।